जी बिल्कुल पूरी सच्चाई है। मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से मेरे को मेंटल और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया कि आदमी बाहर आते ही इस दुनिया से दूर भाग जाए। इस तरीके का जो मेंटल टॉर्चर किसी को पारिवारिक रूप और 10 प्रकार की चीजों का दिया जाता है। कुछ पुलिस अधिकारी है जो इस बात से परेशान है कि हम लोगों को आपने इतने दिन तक दुखी कर दिया। तो मैंने उन लोगों को बताया कि हमने किसके लिए दुखी किया, न्याय मांगने के लिए आप लोग खुद दुखी हुए। पहले दिन उन प्रिजनों की तुमने 7 दिन उनको बारिश के अंदर, तूफान के अंदर वहां बिठा के दुखी किया, परेशान किया। उसके बाद सरकार को आखिर झुक के न्याय देना पड़ा। तो इससे आप लोग टॉर्चर होकर मेरे साथ ये अत्याचार और अन्याय कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। राजस्थान के युवा नेता निर्मल चौधरी को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक दिन बाद आज कोर्ट से जमानत मिल गई। हमारे साथ निर्मल चौधरी खुद है, इनसे बातचीत करते हैं। पहले किस तरह से कल का पूरा घटनाक्रम था, कल पुलिस उठा के ले गई और कैसे आपके साथ थाने में बर्ताव हुआ? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस तरीके से मेरे को उठा के ले गई। पूरा परीक्षा का जो मैं पेपर दे रहा था वो भी मुझे पूरा नहीं करने दिया। जैसे जिस तरीके से मैं कोई आतंकवादी हूं या बहुत बड़ा देश विरोधी व्यक्ति हूं। मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहूंगा, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि आपने इतना षड्यंत्र रचा? 2022 की कोई एफआईआर आप लोग निकाल के लाए जिसके अंदर मुझे कभी भी आपने कानूनन तौर पे कोई नोटिस नहीं दिया या कोई इतला नहीं करी। मुझे पता ही नहीं मेरे खिलाफ इस टाइप की कोई एफआईआर भी है। प्रशासन से मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे जो न्याय की जो आवाज है उसको दबाना चाहते हो, इसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले भी मजबूती से लड़ाई लड़ी थी, आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये पूरी रात थाने के अंदर जिस तरीके से मेरे को इन लोगों ने टॉर्चर किया और बार बार पारिवारिक रूप से मेरे को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तेरी दोनों बहनों को अंदर डालेंगे, तेरे पूरे परिवार को अंदर डालेंगे, तेरे पे नए नए मुकदमे करेंगे, तू कब तक हम लोगों से बच के दूर भागेगा? मैंने इन लोगों को उस समय भी कहा कि मैं इतने टाइम से, मेरे को आज 10 साल हो गए न्यायप्रिय लड़ाई लड़ते हुए, तो मैं आगे भी मजबूती से लड़ूंगा। आप लोग चाहे किसी भी तरीके का व्यवहार मेरे साथ कर लो, मेरे को न्यायपालिका पे पूर्णतया भरोसा है। इन लोगों ने कहा कि तू 2 साल पहले तो किसी भी सूरत में तुझे बाहर नहीं निकलने देंगे और अंदर जेल जाएगा तब कैदियों से भी तेरे को बहुत प्रताड़ित करवाएंगे। पर मैं हमेशा, पूरे कांग्रेस परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी जब परीक्षा केंद्र पे मेरे साथ आए और इनके साथ भी जो बर्ताव किया जिस तरीके का, ये बड़ा एक निंदनीय विषय है कि ये प्रशासन अंग्रेजों की स्टाइल में काम कर रहा है। जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है ये बहुत ही हानिकारक होगा। कमिश्नर साहब से आदरणीय सचिन पायलट साहब ने बात करी, उनको इस बात के अवगत करा के समझाया। मेरे को थाने में फोन करके मेरे से बातचीत करी उन लोगों ने कि इस तरीके का अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इस प्रशासन को कहूंगा कि आप लोग अपने कानून से ऊपर मत उठिए। कानून में रह के आपको जो मन करे, हम लोग कानून को हमेशा मानते हैं लेकिन अन्याय को कभी नहीं मानेंगे। क्या कारण रहा, वजह क्या मानते हैं इसके पीछे की? जी बिल्कुल, देखिए कुछ पुलिस अधिकारी है जो इस बात से परेशान है कि हम लोगों को आपने इतने दिन तक दुखी कर दिया। तो मैंने उन लोगों को बताया कि हमने किसके लिए दुखी किया, न्याय मांगने के लिए आप लोग खुद दुखी हुए। पहले दिन उन प्रिजनों की तुमने 7 दिन उनको बारिश के अंदर, तूफान के अंदर वहां बिठा के दुखी किया, परेशान किया। उसके बाद सरकार को आखिर झुक के न्याय देना पड़ा। तो इससे आप लोग टॉर्चर होकर मेरे साथ ये अत्याचार और अन्याय कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। कैलाश विश्नोई का, माफ कीजिएगा, जो विश्नोई है, डॉक्टर विश्नोई, उनके आंदोलन का प्रकरण था या फिर वहां पर जो आपकी तीखी बहस हुई थी पुलिस अधिकारियों से, उसको लेकर ठीस थी? जी बिल्कुल, देखिए जब ये अत्याचार और अन्याय करेंगे तो हम लोगों को टकराना तो पड़ेगा ना। हम 2 दिन से चुपचाप वहां बैठे रहे, क्या इन लोगों ने हमारे साथ न्याय किया? पर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो न्याय कैसे होगा किसी के साथ? किसी के साथ हम लोग अत्याचार और अन्याय कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पुलिस ने वही टाइमिंग क्यों चुनी जबकि हनुमान बेनीवाल ने तब कहा था कि निर्मल चौधरी को कोई हाथ नहीं लगाएगा? जी बिल्कुल, देखिए एमपी साहब ने वहां बोला, हनुमान जी ने, जब हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने कहा यार निर्मल, तेरे को ये पुलिस वाले टारगेट कर रहे हैं और तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर देवे। तो उन्होंने उसके लिए उनको आगाह किया था कि हम ये धरना खत्म करते हैं, आप इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम मत देना। लेकिन जैसी चीजें सामने आ रही है कि निर्मल चौधरी को वहां पर थाने के अंदर मारपीट भी की गई, ऐसी कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल पूरी सच्चाई है। मैं बता रहा हूं, इस तरीके से मेरे को मेंटल और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया कि आदमी बाहर आते ही इस दुनिया से दूर भाग जाए। इस तरीके का जो मेंटल टॉर्चर किसी को पारिवारिक रूप और 10 प्रकार की चीजों का दिया जाता है। लेकिन हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारे जीवन में तो पहले दिन संघर्ष होता है, संघर्ष से हर दिन हम सामना करते हैं। तो इन लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं। इन लोगों का मंसूबा
पहले भी कभी सफल नहीं हुआ और आगे भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अन्याय और झूठ की उम्र छोटी सी होती है। आप लोग कब तक किसी के साथ जबरन अत्याचार और अन्याय कर लोगे, इसका लंबे समय तक ये सफलता आप लोगों को नहीं मिल सकती। इसलिए कानून के दायरे में रह के आप लोग काम कीजिए। कानून के आप लोग सिपाही हैं तो कानून को मान के आगे बढ़ें। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभिमन्यु जी पूनिया जी भी थे। आप कमिश्नर के पास भी गए और मुलाकात भी। उससे पहले सचिन पायलट के आवास पर रणनीति बनी, आप तमाम विधायक वहाँ पर मौजूद थे। क्या उसी का नतीजा है कि निर्मल चौधरी अगले ही दिन बाहर आ गया? देखो, निश्चित तौर पर कांग्रेस का उभरता हुआ सितारा निर्मल चौधरी है, और जिस प्रकार से एनएसयूआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी को जो लगातार 10 दिन से एक नौजवान की जिसकी हत्या कर दी गई, उसको न्याय दिलाने के लिए जयपुर राजधानी की सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, ऐसी क्या पुलिस के कुछ अधिकारियों को नागवार गुजरी कि निर्मल चौधरी राजस्थान के अंदर उभरता हुआ सितारा है। और जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से पुलिस गई, बिना वर्दी के पुलिस गई, सिविल के अंदर गए और भारी भरकम मुआवजा, निर्मल चौधरी को डाकू अपराधी थोड़ी है, न्याय के लिए राजस्थान के अंदर नौजवानों के लिए लड़ता है। इसको गिरफ्तार करना, इसके साथ मुझे गिरफ्तार कर लेकर आना और डिटेन करके मुझे छोड़ना, और फिर जो हमारे नेता सचिन पायलट जी ने जो बातचीत की, कमिश्नर से बातचीत की, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला दिल्ली से, वरुण चौधरी जी ने जो एडवोकेट भेजे, और निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी ने निर्मल चौधरी के लिए पूरी मजबूती से पैरवी करने का काम किया। निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर नई सरकार, ये तानाशाही सरकार नहीं संभलती है, तो ये सड़कों पर भी आप देखोगे किस प्रकार नौजवान इस सरकार के मंत्री और विधायकों के लाठी बाटा जंग करते हुए नजर आएंगे। आज काफ़ी देख रहा हूँ कि समर्थकों में उत्साह भी है इस चीज़ को लेकर। देखो, निश्चित तौर पर कल भी भारी भरकम पूरे राजस्थान से नौजवान आए हुए थे, लेकिन जिस तरीके से नौजवानों को सहमता से रोका गया, उसी का ही उदाहरण था कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप, चाहे राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी, वरुण चौधरी जी, इन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये उदाहरण है कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने जो सहमता दिखाते हुए समय देकर जो ये मामला निपटाया, और आज जो जमानत हुई, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। और एसएमएस के जो 2 मामले हुए, उसमें कमिश्नर साहब ने हमें खुद कहा कि ये 2 मामले आपके, हमारी जिम्मेदारी है, हम निपटाने का काम करेंगे, वापस लेने का काम करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और निर्मल चौधरी के समर्थकों में उबाल था, लेकिन सब ने संयम से काम लिया। नतीजा ये रहा कि आज निर्मल चौधरी को जमानत मिल चुकी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।